श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री मेरी स्वामी मैं सीता जन्म 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 मोहि जियो जन्म जन्म मोहि जियो जन्म जन्म मोहि जियो चरणन में बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन करते हुए अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राघवेंद्र सरकार की परम आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी श्री सीता जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज आंजनेय नंदन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती ज्ञान विश्वास स्वरूपा इनके चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी के मन मानस में विराजमान माताएं बहनें विप्र मंडली संत मंडली बाल मंडली आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को मैं दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग करहूँ प्रणाम जोरी जोग जहाँ से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सुन रहे श्री राम कथा को राम कथा के रसिक भक्तजन और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी भगवान के प्रेमानुरागी रसिक जन इस व्यास मंच से व्यासपीठ से सबको जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। यहाँ पर भव्य दिव्य श्री राम कथा पूर्व 6 दिनों से निरंतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की श्री पावन पुनीत धारा प्रवाहित हो रही है। आज हम सप्तम दिवस की वेला में आप हम सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी भगवान के पावन पुनीत चरित्र को कल भगवान के वन गमन की लीला का श्रवण आप लोगों ने किया।
और भगवान श्रृंगवेरपुर से गंगा मैया के तट पर आए और केवट महाराज जी के प्रेम, अटपटे बैन, अनेक प्रकार के वचनों से भगवान को केवट जी महाराज ने प्रसन्न किया है महाराज। और ये जो प्रसंग है वह हमें यह सीख देता है कि भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं कि भाई हम इतने अमीर हैं तो भगवान हमें मिल जाएंगे, हम जाति से कुलोत्पन्न हैं तो भगवान हमें मिल जाएंगे। आगे आप श्रवण करेंगे मां सबरी का प्रसंग। केवट जी का चरित्र सिखाता है कि भगवान सबको मिल जाते हैं, बस हमें भगवान की उपासना, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन प्रेम से करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी स्पष्ट करते हैं कि भगवान किससे मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके हृदय में जो कपट रहित वर्ताव सबसे करते हैं, जिनके मन में मलिनता नहीं है महाराज, भगवान उनको प्रेम करते हैं। जो नित्य निरंतर भगवान के नाम गुण, भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, भगवान के लीला चरित्रों से प्रेम करते हैं, भगवान उनको प्रेम करते हैं, भगवान का प्रेम उनको मिलता है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय प्रसंग विशेष अत्यधिक है और समय सीमा के अंदर ही हमें आज भगवान का राज तिलक भी कराना है। तो आइए आज की कथा व्यास विधि से नहीं, समास विधि से चलेगी। सूक्ष्म रूप में कथा को आगे बढ़ाते हुए तब प्रभु तब प्रभु भरा बाज पहाड़े, करत दंडवत मुनि और लाए, करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ओ मुनि मन मोर कछु कहि जाई। ब्रह्मानंद रासि जनु पाई, ब्रह्मानंद रासु जनु पाई। तब प्रभु भारद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि और लाए। तब प्रभु भरद्वाज पहाड़े, करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि और लाए, मुनि और लाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं महाराज। भरद्वाज जी ने भगवान को मैया भैया के सहित देखा। भरद्वाज जी महाराज के चरणों में भगवान प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं तो अब आश्रम के अंदर भीतर भगवान की 100 प्रकार से भरद्वाज जी पूजा करते हैं महाराज, स्तुति करते हैं भरद्वाज जी। तदोपरांत कहते हैं प्रभु
कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, और आज सफल जब जोग विराग, सफल सकल शुभ साधन साजू, और राम तुम ही अब लोकत आज, राम तुम ही अब लोकत आज। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु आज जो मैंने जीवन में त्याग किया, मैंने जो जप किया, तप किया, तीर्थवास किया, उन सब का फल आज आपका दर्शन मिला। प्रभु आपके दर्शन से मेरे जो पुण्य पुंज थे, जो मेरा बैंक बैलेंस था, वह समाप्त हो चुका। और प्रभु मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहता हूँ कि करम बचन मन छाड़ी चलूं, जब लगी जन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु यह वरदान दीजिए कि मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों में अनुराग करता रहूं। प्रभु जो व्यक्ति मन क्रम वचन से आपसे अनुराग नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, तो वो स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मन आपकी चरण कमलों में लग जाए, लगा रहे निरंतर, आपके प्रेम के अनुराग में सराबोर रहूं। आगे भरद्वाज जी से राम राघवेंद्र सरकार कहते हैं नाथ कहऊ हम के ही मग जाए। पथ पूछते हैं भरद्वाज जी से, राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि नाथ कहीं हम के ही मग जाएं। भरद्वाज जी से ही मार्ग क्यों पूछते हैं राघवेंद्र सरकार कि नाथ कहा ही हम के ही मग जाएं। राघवेंद्र सरकार जानते हैं कि भरद्वाज जी महाराज तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। राघवेंद्र सरकार जानते हैं कि ये परमार्थ पद के प्रगामी हैं, इसलिए राम जी भरद्वाज जी से पथ पूछते हैं। मुनि मन बिहसी राम सन कहे। भरद्वाज जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहते हैं सुगम सकल मग तुम कहो। आप तो जिस मार्ग में ही जाएंगे सरकार, वह मार्ग ही आपके लिए सुगम हो जाएगा। और ये प्रेरणा प्रसंग देता है कि हम जिस पथ पे भी चलें, जो सामर्थ्यवान हो, जो भगवान के प्रेम रस में पगा हुआ हो, जो भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में छका हुआ हो महाराज, उससे ही हम अपने संशय, उससे ही हम अपने प्रश्न को रखें। भगवान के साथ भरद्वाज जी महाराज 2-4 सेवकों को भेजते हैं। राघवेंद्र सरकार विदा लेते हैं भैया मैया के सहित और आगे चल पड़ते हैं। और जैसे ही आगे चल पड़ते हैं तो पर्वत गिरी कंदरा देखत
दंडवत कीना। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। मुनि काहो राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्र वर दीना। आशीर्वाद विप्र वर दीना। आशीर्वाद विप्र वर दीना। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वन निर्जन गिरी कंदरा देखते हुए भगवान वाल्मीकि के आश्रम आ गए। बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मनोरम दृश्य देखते हुए सुंदर गिरि कानन जल पावन, बड़े ही रमणीय सुंदर झरने बह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर वातावरण महाराज। और जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार आश्रम आए हैं, वाल्मीकि जी को दंड प्रणाम किया है। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्र वर दीना। दंड प्रणाम किया महाराज। राम जी का चरित्र सिखाता है कि हमसे जो श्रेष्ठ है, हमसे जो बड़े हैं, संत हैं हमारे सामने, तो बिना किसी के बताए, बिना किसी के आदेश दिए हमारे श्रेष्ठ का श्रेष्ठ हो, तो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए भैया दंड प्रणाम करना चाहिए। राम जी का चरित्र सिखाता है कि जहां जहां भगवान राम को संत मंडली, विप्र मंडली श्रेष्ठ मिले, भगवान राम ने उन्हें दंडवत किया। मुनि कहूँ राम दंडवत किया। इंसान की पहचान ही नम्रता है महाराज, नम्र बन के रहना चाहिए। अकड़ता तो वही है, कहते हैं झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो केवल मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना चाहिए, बड़ों के सामने झुकना चाहिए। हमारे अंदर नम्रता, शीलता, विनम्रता होनी चाहिए। वाल्मीकि जी महाराज ने कंदमूल पर भोजन दिया है महाराज, सुंदर आसन आसीन किया है भगवान को। भगवान पूछते, कहते हैं कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिमि तुम रेहा था। आप तीनों कालों को जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान वर्तमान, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे गुरुदेव, तब राघवेंद्र सरकार से वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जान। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जान। जो सृजति जगु पालत हरति, रुख पाई कृपा निधान। जो सृजति पावै सुख कर, रुख पाए कृपा निधान। जो
निशिचरणी गलन खल निशिचरणी गलन खल निशिचरणी। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप तो ब्रह्म हैं, श्रुति से तू जिनको जिस ब्रह्म को श्रुतियां गाती हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। ये जानकी जी आपकी माया है, ये सृष्टि की रचना करती हैं और आपके रुख पाने में वह अपने में ही विलय कर लेती हैं। ये लक्ष्मण जी साधारण नहीं है, सहस्त्र शीश वह लखनलाल जी हैं जो सहस्त्र शीश वाले हैं। इस धरती को पृथ्वी को अपने शीश पे धारण कर रखा है और आप साक्षात भगवान हैं प्रभु। आप देवताओं का कार्य करने के लिए प्रकट हुए हैं, प्राकट्य हुआ है आपका। और आपका ये स्वरूप किसी को जल्दी समझ नहीं आएगा। क्यों? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। आपका स्वरूप बिना आपके प्रेम को जाने कोई जान नहीं सकता महाराज। जिन्हें नेति नेति कह वेद कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्यों नहीं जान सकते? जगु पे खन तुम देख निहारे और विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। आपका स्वरूप तो भक्त ही जान सकते हैं। जिसको आप जना दें वही आपके स्वरूप को जान सकता है महाराज, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। और जाकी अंग अंग पास समाने, जाकी अंग अंग पास समाने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी। श्री राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी से पूछते हैं प्रभु मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ निवास करूं? वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। महाराज कहते हैं पूछे मोहि की रहो कहाँ
पूछत सकुचा, जहाँ ना हो तहाँ देहु कहूँ, जहाँ न देहु तहाँ होई कहीं, तुम ही दिखावो ठाव। वाल्मीकि जी कहते हैं मुस्कुराकर, प्रभु हे भगवान, हे भगवान, आप बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं? आप समस्त चराचर के जर्रे जर्रे में आप व्याप्त हैं, आप तो सब में हैं, आप कहाँ नहीं हैं? और मुझे संकोच लगता है कि मैं आपको कहाँ बताऊं। आप पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, जहाँ ना हो तहाँ दे कहीं, तो मैं तुम्हें ही दिखावा उठाऊं। वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान राघवेंद्र सरकार को बताए हैं, पर कुछ इनमें से वर्णन करेंगे क्योंकि आज की कथा समास विधि से चल रही है। तो 14 स्थानों में कुछ स्थान बताए। सुनहु राम अब कहहु निकेता, सुनहु राम अब कहहु निकेता, सुनहु राम अब कहावे निकेता, सुनहु राम अब कहहु निकेता, सुनहु राम अब कहावे निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, हो जहाँ बसहु सिया लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, ओ कथा तुम्हारे सुभग सरिनारा, भरहि निरंतर होहि न पूरे, परहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके लिए तुम कहो प्रहरोरे, और तिनके कह तुम कहाँ ग्रह रोरे, लोचन चातक, लोचन चातक, जिन करि राखे, लोचन चातक दिन कर लागे, जिन करि ओ राखे, दिन कर लागे, रहि नरक जलधर अभिलाष, राही न जल धरे रघुला, जलधर अभिलाष, जलधर अभिलाष, हे राघवेंद्र सरकार सुनिए, आप कहाँ निवास करिए भैया मैया के सहित, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान हो, अर्थात जो भगवान की नित्य निरंतर कथा को सुनते रहे, श्रवण करते रहे, केवल उन्हें भगवान की कथा ही अच्छी लगे महाराज। ये ना कहे कि हमने खूब सुन लिया कथा, वह जितनी कथा सुनाई जाए वह बार बार सुनता रहे। तो हे राघवेंद्र सरकार, आप उनके जिनके श्रवण समुद्र समाना, कहते हैं कि जिनके लोचन, लोचन चातक जिन करि राखे, और राही दरस जलधर अभिलाषे, जो आपके नाम गुण के लिए, जो आपके दर्शन के लिए नित्य निरंतर लालायित रहे महाराज, जिन्हें लालसा, जिन्हें अभिलाषा बनी रहे कि भगवान मेरे कब दर्शन देंगे, भगवान मुझे कब मिलेंगे, प्रभु एक एक दिन वह प्रतीक्षारत रहे। भगवान आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए। निद रही सरित सिंधु सरभारी,
दुनिया प्रपंच को वह छोड़ दे, वह आपके रूप माधुरी के लिए लालायित रहे, वह आपके रूप चिंतन का, नाम गुण का ही चिंतन करते रहे। प्रभु, जिनका मन भगवान में लगा रहे, जिनका मन मंत्र जाप दृढ़ विश्वास हो महाराज, जिनके पैर, जिनके चरण कमल तीर्थों का दर्शन करें, जो अपने पितरों का तर्पण दे महाराज। इस प्रकार से 14 स्थान वाल्मीकि जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार को बताए हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहु दाना। और जो गुरुदेव के चरण कमलों को तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, जो अपने गुरुदेव को मानता हो और सब कुछ पाकर भी वह आपकी लालसा करता हो। सब करी मांगहि कुफला, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो, रघुनंदन दो। जो जप तप सब कुछ करे महाराज, पर सबका फल क्या हो? आपका दर्शन ही मांगे, आपके प्रेम को ही मांगे। जिनके कपट दंभ ना हो, जिनके कपट दंभ नहीं माया, राम बसहु तिनके। राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार से वाल्मीकि जी बताते हुए कहते हैं, प्रभु आप जाकर चित्रकूट में निवास कीजिए। भगवान चित्रकूट की ओर चल पड़े और भगवान जैसे ही चित्रकूट की ओर चल पड़े, रास्ते में सुरम्य पर्वत श्रृंखला, पर्वतीय अंचल से जाते हुए बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, पेड़ पौधे महाराज, सबका दर्शन करते हुए, मन में हर्षित होते हुए, यहाँ पर चित्रकूट की महिमा अपार है। चित्रकूट महिमा अमित, चित्रकूट की महिमा तो अपार है। और जैसे ही महाराज चित्रकूट में पहुंचे हैं श्री राघवेंद्र सरकार, वहां का मनोरम दृश्य देखकर चित्रकूट रघुनंदन छाए, ओ चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनी मुनि आए, समाचार सुने मुनि आए, चित्रकूट रघुनंदन आए। आवत देखे मुदित मुनि बलदा, तीन दंडवत रघुकुल नंदा, चित्रकूट रघुनंदन आए।
जैसे ही भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं महाराज, देव समाज विप्र समाज सभी आ गया। भगवान ने सबको मुदित होकर हर्षित होकर दंड प्रणाम किया है। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। कोल भी आए हैं, सब भगवान को सराह रहे हैं प्रसन्नता से। भगवान के अद्भुत रूप सौंदर्य को देख रहे हैं, छवि का पान कर रहे हैं। महाराज कहते धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, पाव तुम धारा। वह भूमि, वह पंथ, वह मार्ग कितने धन्य, जहाँ जहाँ आपने पैरों को रखा महाराज। सभी लोग स्वागत करते हैं भगवान के लिए, पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। बड़ी ही पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। सभी ने भगवान के लिए सुंदर कुटी का निर्माण कर रहे हैं। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते पत्ता पत्ता तिनका तिनका पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते जंगल में कुटी बनाते हैं। कुटी बनाते हैं। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। महल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी त्याग, अयोध्या त्याग सिंहासन, त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना, कर्मनिष्ठ हो अपना अपना। धर्म निभाते महलों के पासी, जंगल में कुटी बनाते बनाते हैं। भगवान सभी के बीच आनंद में विराज रहे हैं। इधर सुमंत्र जी महाराज जिस अवस्था में भगवान रघुनाथ जी छोड़कर गए थे,
आज उसी अवस्था में, दीनहीन अवस्था में, जब निषाद गुह ने देखा, जब निषाद गुह ने देखा महाराज कि सुमंत जी महाराज उसी दीनहीन अवस्था में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं। जिस तरफ से भगवान जिस दिशा की ओर गए हैं रथ आरूढ़ होकर, तो वो रथ के घोड़े हिनहिना रहे हैं कि प्रभु हमें छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं, अब वापस आएंगे, अब वापस आएंगे। सबकी दशा को देखकर निषाद राज बड़े व्यथित हो गए, कष्ट होने लगा। प्रेम से समझाया निषाद राज गुह ने और दो चार सेवकों को उनके साथ अयोध्या जी भेजा है। तमसा तीर नदी से सुमंत जी महाराज उन सेवकों को विदा करते हैं। तदोपरांत एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। रात्रि का इंतजार करते हैं कि सांझ की वेला हो। क्यों? क्योंकि मैं जब महाराज पूछेंगे कि सुमंत कहाँ है मेरा राम, जब नगर के निवासी पूछेंगे कि कहाँ है राम, सुमंत जी आपको तो ये बोला गया था कि राम को वन दिखा कर ले आना, स्नान करा कर ले आना, जब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए सुमंत जी उस बट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं। सुमंत जी जब सांझ की बेला हो गई तब सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं महाराज। अयोध्या में प्रवेश करते करते विचार करते हुए रोने लगते हैं कि प्रभु ये कैसी मेरी दशा कर दी है कि मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूँ कि कहाँ है सुमंत जी, कहाँ छोड़ के आ गए आप। और जैसे ही महल में प्रवेश किया है, जहाँ महाराज दशरथ जी थे रानियों सहित जय जीव कर कर उन्हें प्रणाम किया महाराज को, तो राम राम कहते हुए बोले सुमंत। सुमंत जी की आहट से ही चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज पहचान गए कि सुमंत जी आ गए। और सुमंत जी को देखते ही श्री दशरथ जी महाराज उठकर बैठ गए, जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। कहते हैं कहाँ सिया राम लखन वैदेही, सुमंत बताइए कहाँ मेरी पुत्र वधू है, कहाँ मेरा राम है। कौशल्या जी समझाती है प्रभु इतने अधीर ना हो आप तो ये अयोध्या क्या है, समुद्र है। हम तो इस अयोध्या, इस समुद्र, हम लोग नाव में, नावी में, प्रभु पर नाव चलाने वाले तो आप ही हैं। आप इतने अधीर हो जाएंगे तो ये नाव, ये अयोध्या में, ये जो समुद्र में जो नाव चल रही है, सभी नाव के लोग डूब जाएंगे। प्रभु इतने अधीर ना हो। माँ समझाती हैं फिर भी आज श्री दशरथ जी महाराज इतने व्यथित हैं, इतना कष्ट हो रहा है, राम राम कहकर रोने लगे। और उनको उस अंधे माता पिता की याद आ गई। बोले कौशल्या मैं तुम्हें वह इतिहास बताता हूँ, जब मैं राजकुमार था मेरे पिताजी ने मुझे आखेट प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, और मैं जब वह विद्या मुझे प्राप्त हो गई तो मैं परीक्षण लेने के लिए महाराज रात्रि का समय मैंने सुनिश्चित किया, परंतु यह नियम नहीं था आखेट का। वह परीक्षण दिन में ही किया जाता है, परंतु मैं राजकुमार था कौशल्या, तो मैंने अपने सेवकों को कहा कि मेरी आज्ञा का पालन किया जाए, और रात्रि में मैंने सुनिश्चित कर लिया और मैं सरयू नदी के किनारे जाकर वृक्ष की ओट में रुक गया कौशल्या। परंतु जब पानी की डब डब की आवाज आई तो मैंने वह शब्द भेदी बाण का संधान कर दिया।
और वहां उस जंगल से सरयू के किनारे से चीत्कार करुण क्रंदन की आवाज आने लगी। हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं तो निरपराधी हूँ, मुझे क्यों मार दिया, किसने मार दिया, मुझे ये बाण किसने मार दिया, मैं तो निरपराधी हूँ। जैसे ही करुण क्रंदन की आवाज आ गई, सन्नाटा पसर गया उधर पर। श्री दशरथ जी महाराज गए सेवकों के साथ, बोले जालिम तूने ये क्या किया, मैं तो अपने माता पिता के सूखे कटोरे को शीतल करने के लिए, जल लेने के लिए आया था, तूने मुझ पे बाण का संधान कर दिया, क्षमा याचना करते हैं। परंतु उस पात्र को लेने के लिए श्रवण कुमार जैसे ही सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, वहीं धड़ाम से गिर गए। कहा श्री दशरथ जी महाराज से, जाओ मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला दो, मेरी यही अंतिम इच्छा है। और यह कहकर श्रवण कुमार परम धाम को चले गए। पात्र में जल लेकर श्री दशरथ जी महाराज जैसे ही गए हैं, श्रवण कुमार के माता पिता ने आहट सुना है महाराज, और जैसे ही आहट सुना, माता कहती है, श्रवण बेटा तू इतना लेट क्यों हो गया, क्या हो गया था बेटा। परंतु महाराज थरथराते कपाते हुए क्या कहें, मौन है, चुप है। माता ने कहा कि भैया तू लेट हो गया, देर लग गई आने में तो कोई बात नहीं, हमें जल तो पिला दे, इसमें संकोच की भय की क्या बात है। जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज ने उस पात्र को माता को दिया है महाराज, और उनके हाथों का स्पर्श जैसे ही हुआ, माता पिता समझ गए कि ये कोई और है। बोले तुम कौन हो, मेरा श्रवण कहाँ है, मेरा श्रवण कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। महाराज ने सारा वृत्तांत बताया है, और माता कहती, अरे अभागी, अरे पापी, तूने मेरे पुत्र का वध कर दिया, तूने एक वध नहीं, तूने 3 वध कर दिए हैं, तूने 3 हत्याएं कर दी हैं। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे 4 पुत्र तो होंगे, पर तेरी जब मृत्यु होगी तो एक पुत्र तेरे पास नहीं होगा। और इतना कहकर माता भी परम धाम को चली गई। श्रवण के पिताजी हाहाकार करके, हाहाकार मच गया सेवकों के बीच। पिताजी कहते हैं, अरे अभागे, तूने 3 हत्याएं कर दी, तूने पुत्र को मार दिया, मुझे निराश्रय कर दिया, श्रवण की माता जी को भी मार दिया, अब मुझे भी अपना तीर निकाल और मुझे भी मेरी छाती में मार दे, अब मैं जीकर क्या करूंगा। और कहते हैं, श्राप देते हैं कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। माता पिता का श्राप याद आया। कौशल्या, उन श्रवण के माता पिता ने मुझे इस तरह का श्राप दिया था, और भगवान की उस दिव्य छवि का पान करते करते श्री दशरथ जी महाराज राम राम कही, राम 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 कही, राम तनु परिहरी रघुबर बिरहा, राव गए सुरधार, राव गए सुरधार। सभी रानियां रोने लगी, महाराज हाहाकार मच गया, सभी पूरा महल करुण क्रंदन से गूंज उठा। महाराज नहीं रहे। महाराज अधरों पर मुस्कान और इस तरह की मृत्यु किसी किसी विरले की होती महाराज, किसी
किसी बिरले की होती। इस प्रकार से दशरथ जी ने प्राणों का तिनके के समान त्याग कर दिया है। रानियां रोने लगी। जब पूरा रनिवास शोक से छा गया तो वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक प्रकार की कथाएं कहकर सभी का शोक दूर किया है और 2-4 शिष्यों को ननिहाल भेजा भरत जी के कि जाओ बुलावा भेजो, कि गुरुदेव ने बुलाया है। 2-4 शिष्य गए ननिहाल और भरत जी को सूचना देकर वापस जैसे ही भरत जी महाराज लौटे हैं तो भरत जी क्या देखते हैं, खर सियार बोले प्रतिकूला, हरे सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, हरे सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला, सुने सुने होए भरत मन सूला, सजियारती मुदित उठी धाई, सजियारती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई, द्वार ही भेटे भवन ले आई, भवन ले आई, भवन ले आई, भवन ले आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रथ आरूढ़ होकर श्री भरत लाल जी महाराज भैया शत्रुघ्न के साथ आ रहे हैं तो मार्ग में देखते हैं कि खर सियार प्रतिकूल बोल रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश किया भरत जी महाराज ने तो सब भरत जी महाराज को देखकर सभी कहीं कोई दरवाजा बंद कर लेता है, कहीं ऐसी कुदृष्टि से देखते हैं कि यही कलंकी है। इसी के कारण राम जी वन चले गए। सब ऐसी दृष्टि से देखते हैं, ऐसी नजर से देखते हैं महाराज। मन में भरत जी के इतना दुख हो रहा है कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। महल में आए तो द्वार से ही कैकई मैया ने द्वार ही भेटी और भवन के अंदर लेके आई, आरती उतारा। माँ तात कहाँ है? तात, हे माँ तात कहाँ है? तब मैया कहती हैं कि मैंने सारी बात तो संभाल ली है बेटा, परंतु ओम हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अनिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु प्रगतस्वां मरुतः प्रश्निमादरः शुभं यावानो वितिथिषु जगमयः अग्निर्नवा मानवः सूरजस विश्वेनो देवा आवैशागमन्या भद्रं कर्णेभिः श्रवण्याम देवां भद्रं पश्येमाक्षरविश्राम् स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गं सस्तनो प्रेमसे मयि देवहितं यदायुः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सुख का और हर्ष का विषय है कि आप हम सभी के बीच में माँ जगत जननी शारदा शक्ति पीठ के प्रधान सेवक संत भगवान का आगमन हुआ है। इनकी यश कीर्ति
सूर्य भगवान की किरण की तरह कोने कोने में व्याप्त है, चमक रही है। ऐसे संत भगवान को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। आज श्री राम कथा के समापन अवसर पर जगत जननी मां शारदा के सेवक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय बम बम महाराज जी, जिन्हें सारा देश जानता है, सौभाग्य का विषय हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी तालियों से स्वागत करें। श्री रामायण प्रसाद जी से मैं आग्रह करता हूं कि महाराज जी साल श्रीफल भेंट कर अभिनंदन करें। आप सभी तालियों से स्वागत करें। राम कथा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री भरत जी महाराज ने अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। ए विदिता क्रिया सबकी विधिवत न्याय तिलंजलि दी। स्मृतियों में जो जो लिखा है सब विधि से कीन भरत दस गात विधाना। जो जो भी पिताजी के हित के लिए करना था सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। महाराज आगे सभा लगी, भरत जी महाराज भी वहां पर उपस्थित हैं। भरत जी से भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में बचन उचारे। वशिष्ठ जी कहते हैं सुनाहु भरत भावी प्रबला, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहात। वशिष्ठ जी महाराज आज बिलख बिलख कर रोने लगे और कहते हैं भरत लाला, ये हानि लाभ जीवन मरण ये विधाता के हाथ में है, इसमें किसी का वश नहीं है। और भरत जी आप पिताजी के बारे में मत सोचिए, पिताजी की तो यश कीर्ति संसार में व्याप्त है, इसलिए आप पिताजी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और सारी बात बताकर कहते हैं कि आप राज्यभार को संभालिए। परंतु भरत जी कहते हैं प्रभु, पिताजी ने इस बात को नहीं कही कि भरत राजा बने। पिताजी को इतना दुख था राम जी के वन गमन का कि वह अपने प्राणों का त्याग कर दिए। प्रभु मैं इस राज्य को नहीं ले सकता। रसा रसा तल जाए जबहि मोहि राज, और मुझे हट पूर्वक आप राज देंगे ना तो ये रसा रसातल जाए, ये धरती रसातल में चली जाएगी। प्रभु मैं राज नहीं ले सकता। ग्रह गहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार, और ते ही पियाई ही बारुनी, कहूँ काह उपचार। उसके ग्रह प्रतिकूल चल रहे हों, उसे बीछी काट दे और उसे मदिरा पिलाई जाए तो ये बताइए गुरुदेव ये कैसा पुचार हुआ है। इसलिए प्रभु और विचार किया कि राम जी को राम ही राजा बनेंगे, राम जी ही राजा बनेंगे। और सभी के समक्ष यह प्रस्ताव पास किया। श्री राम जय जय राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
भरत जी कहते मैं अपना दुख अपनी दारुण दीनता किससे कहूँ, आपन दारुण दीनता सबई कहूँ सिरुनाई, और देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जननी न जाए। मैं जब तक भगवान की चरण कमलों को नहीं देख लूंगा, मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। तो सभी राज समाज को सजाया है महाराज चतुरंगनी सेना के साथ। भरत जी मैया के सहित गुरुदेव के सहित आज चल पड़े। और कैसे चल पड़े? भरत चला रे अपने भैया को मनाने, 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 भगत चला रे हरि दर्शन पाने, भगत चला रे हरि दर्शन पाने।
मनाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तमसा प्रथम दिवस कर बासु। प्रथम निवास पूरी जनकपुरी अयोध्या नगरी ने चतुरंगनी सेना भी आई है प्रभु के भरत जी के साथ। प्रथम वास हुआ है। तदोपरांत श्रृंगवेर पहुंचे हैं। निषाद राजगुह के साथ प्रभु चले हैं। भरतलाल जी महाराज सभी चल पड़े और प्रयागराज में प्रवेश किया महाराज। भरत तीसरे पहर कहाँ और कीन प्रवेश प्रयागराज संगम में नहाया। सब दिसिता सित नीर नहाए। जैसे ही स्नान किया किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया जाओ संगम में, वहां पर संगम में नहाओ। तो भरतलाल जी महाराज ने कहा वहां सरस्वती जी भी हैं, सरस्वती जी का भी प्रवाह होता है ना, इसलिए वहां स्नान नहीं करना है। बोले क्यों नहीं करना है? तो भरत जी कहते हैं कि उन सरस्वती जी की वजह से मेरी मैया ने राम जी को वनवास दे दिया। उनकी बुद्धि बावली कर दी, तो कहीं मैं भी उन सरस्वती जी में स्नान करूं तो मेरी बुद्धि भी परिवर्तित ना हो जाए। और ऐसे ज्ञान का क्या मतलब जो भगवान से दूर कर दे महाराज। इसलिए उन सरस्वती जी को दूर से ही प्रणाम है। और ऐसी तर्क की कसौटी जो ज्ञान विद्वता को प्रदर्शित करती है, परंतु वह ज्ञान वह तर्क भगवान से अगर अलग कर दे तो वो विद्वता किस काम की? वो विद्वता किसी काम का नहीं है और वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। क्यों? सोई गुण के सोई बड़ भागी, जो प्रभु नाम चरण अनुरागी, जो रघुनाथ चरण अनुरागी। वही ज्ञान अच्छा है, वही विद्वता अच्छी है जो राम जी के चरणों में विश्वास को बढ़ा दे, प्रीति को बढ़ा दे। भरद्वाज जी महाराज भरद्वाज आश्रम में आए हैं और भरद्वाज जी से विदा लेकर आगे बढ़े और प्रभु जहां निवास कर रहे थे चित्रकूट में, भरद्वाज जी के आश्रम से भरत जी चले। माताओं और सभी अपने मैया के गुरुदेव के सहित सभी लोग चल पड़े, चित्रकूट पहुंचे हैं। देखा कि वहां एक वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष के नीचे श्री सीताराम जी विराजमान है, लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे। वहां पर अनेक अनेक प्रकार की विप्रों की मंडली बैठी हुई है, सभी कथा का रसपान कर रहे हैं। लखनलाल जी कहते हैं कि प्रभु भैया आ गए हैं। और जैसे ही सुना महाराज, पाही पाही कर कह के भरत जी महाराज गिर गए। और जैसे ही गिर गए तो राम जी ने उन्हें उठा लिया और सीने से लगा लिया। महाराज भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। और शेष कथा अत्यधिक है, समय की सीमा में रहते हुए राम जी का तिलक करवाना है, तो हम इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए भरत जी महाराज आज्ञानुसार पागरी लेकर अयोध्या जी वापस आते हैं और पावरी को सिंहासन में रख के अनुमति लेते हुए पूरे राज्यभार को संभालते हैं महाराज। ऐसा मानो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये चरण पादुका है, वे तो यह समझते हैं ये चरण पादुका नहीं, ये मेरे भगवान है। भगवान मानकर आज्ञा ले लेकर और कहते हैं कि जब मेरे भगवान, जब मेरे राघवेंद्र सरकार वन में तपस्वी की तरह
क्या रहते हैं, तो मैं इस राज सिंहासन में, राजमहल में, मैं तो भक्त हूँ, क्या रहना उचित है। तो नंदी ग्राम में जाके वास करने लगे महाराज। और जैसे ही राम जी महाराज चित्रकूट में एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु साने, सीत ही पहिराए प्रभु जाने, ओ बैठे फटक शिला पर सुंदर, श्री सीता जी के सहित श्री राघवेंद्र सरकार फटिक शिला में बैठे हैं। सुंदर पुष्पों की माला, पुष्पों का आभूषण अपने ही हाथों से बनाकर श्री किशोरी जी के अंगों में सुशोभित करते हैं श्री राघवेंद्र सरकार। और जैसे ही इंद्र के पुत्र जयंत्र ने देखा है कि ये ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जो अपनी परिणीता को आभूषण पुष्पों की माला पहना रहा है और अपने हाथों से बनाकर, ये कैसा ब्रह्म है महाराज। तब जयंत एक कौवे का वेश बनाकर आता है। सुरपति सुत धरी बायस देगा, सुरपति सुत धरी बायस देगा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुर धरवा यही देखा, सठ चाहत रघुवर बल देखा, सीता चरण चोट हति भागा, ओ सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण जागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना, कौशिक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना,
जब ही जयंत ने भगवान श्री राघवेंद्र जी को, राघवेंद्र सरकार जी को वह सुंदर सुंदर आभूषण पहनाते जानकी जी को देखा तो मोह बस वह उसने सोचा कि ये कैसा ब्रह्म है, और वह काग का वेश धारण करके श्री जानकी जी के चरण में प्रहार कर दिया। महाराज जानकी जी ने कुछ नहीं बताया। क्यों? जानकी जी जानती हैं अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो क्या माँ उसे त्याग देगी? नहीं, माँ जानती हैं कि यह कृत्य इसने किया है, राम जी ने अगर देख लिया तो उसका वध ही कर देंगे। राम जी ने देखा महाराज, चला रुधिर रघुनायक जाना। जब रक्त बहने लगा तब राघवेंद्र सरकार ने देखा, तब सब समझ गए। तो राघवेंद्र सरकार सब समझ गए, विचार किया भैया तो मेरा बल देखने आया है ना, तो कुसा को उठाया और उसी का अस्त्र बनाकर सीक धनुकुसा यज्ञ संधान कर दिया। अब वह जयंत तीनों लोकों में 14 भुवनों में भागा महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास गया, पर काहू बैठन कहा नाहि, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक के लिए नहीं पूछा महाराज। जो राम जी से विरोध करता है ना, जो राम जी से विरोध करता है उसे उसका कोई भला नहीं कर सकता, उसे फिर कोई नहीं पूछता। जयंत ने भी यही किया, पिताजी के पास गया। पिताजी ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों भाग रहा है तू, क्या बात है? सारा वृत्तांत बताया। बोले अरे मूर्ख, तूने उनका अपराध किया है जिनके गोद से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने किसी और का अपराध किया होता तो मैं बचा लेता, परंतु तूने उनका अपराध किया, उससे उनके क्रोध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। वहां से भी जयंत चल पड़ा। बेचारा इतना परेशान है, और उस जयंत को देखकर नारद जी महाराज को बड़ी दया आई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा, नारद जी ने देखा कि जयंत विकल है, परेशान है। तो नारद जी ने पूछा कि क्यों परेशान हो और ये क्यों भाग रहे हो? जयंत कहता है कि प्रभु देखिए ना, ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं भागू नहीं, परेशान ना हो तो और क्या हो? आप भी बताइए कि क्या करूं? नारद जी कहते हैं लाला, तूने जिसका अपराध किया है ना, तू कहीं भी भाग ले, परंतु तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो तूने जिसका अपराध किया है ना, तू उसी के शरण में जा। तू उसी के शरण में जाएगा तो भगवान श्री रामभद्र जी तो ऐसे हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, जो चराचर का द्रोही हो वह भी राम जी की शरण में चला जाए तो राम जी क्षमा कर देंगे। तुम जाओ राम जी की शरण में, राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो प्रभु वो पूछेंगे कि मैं क्यों आया हूं, तो मैं क्या कहूंगा? तो जयंत तुम किस लिए गए थे? प्रभु मैं तो भगवान का प्रभाव देखने के लिए गया था। तो ठीक है, कह देना कि मैं प्रभाव देखने के लिए प्रभु शरण में प्रहार कर दिया। फिर राघवेंद्र सरकार देवर्षि नारद जी पूछेंगे कि तुम फिर आए क्यों हो? तुमने जब प्रभाव देख लिया तो फिर तुम्हारा आना किस कारण से हुआ? तो नारद जी कहते हैं, मुस्कुराए और कहते हैं लाला कह देना कि मैंने प्रभाव जितना सुना था ना उससे कहीं ज्यादा देख लिया।
अब मैं आपका, आपको लोग कहते हैं कि आप आए हुए शरणार्थी को दूर नहीं करते, त्यागते नहीं हैं प्रभु, उसको अपनी शरण में ही रख लेते हैं। तो मैंने स्वभाव तो देख लिया, पर अब मैं आपका प्रभाव देख लिया सरकार, पर मैं आपका अब स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। जयंत चल पड़ा भगवान के पास, और जैसे ही चल पड़ा पठवा तुरत राम पहिताही, और कहे सी पुकार प्रणत हित पाही। पाही नाथ, पाही नाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राघवेंद्र सरकार ने पूछा, जयंत अब तुम क्यों आए हो? तो बोला, प्रभु मैं आपके स्वभाव को देखने के लिए आया हूँ। आपको लोग करुणा निधान कहते हैं, आप दीनों के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। भगवान ने ब्रह्मास्त्र का मान बचाते हुए और जयंत की एक दृष्टि फोड़ दी और उसे समदृष्टि प्रदान की। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, ये जो जयंत का अपराध था ना, ये बध के ही उचित था, परंतु देखो अब जानकी जी क्या करती हैं। तो कहते हैं कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, यद्यपि तेहि कर बध उचित। इसने मोह के बस जो भी अपराध किया है, ये वध के ही पात्र था, पर जानकी जी को देखिए कैसी कृपा करती है। ये जो मुकदमा है ना, ये किशोरी जी के पास है, ये किशोरी जी ने इसकी फाइल ले ली है। तो जो किशोरी जी है ना, वह तो करुणामयी है। जब माँ का हृदय इतना सुकोमल होता है महाराज, कि माँ का बेटा, माँ का बालक कितना भी अपराध करे, पर माँ कभी दंड नहीं देती। जिस प्रकार जीवन में कोई अपराध हो जाए और मामला रिपोर्ट तक आ जाए और कार्यवाही हो जाए, उसमें वकील अगर आपका टैलेंटेड है, विद्वान है, तो आपका मुकदमा निकल जाएगा, आप जीत जाएंगे। परंतु वही वकील आपका टैलेंटेड नहीं है, ढीला ढाला है, तो आप जीत जाएं, इसमें ये संभाव्य नहीं है। इसलिए श्री किशोरी जी क्या हैं? जीवाचार्य हैं। हमारे जीवन का भी गुरु ऐसा होना चाहिए, जो इस भव रूपी सागर से हमें पार कर दे और पार करके भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा दे। जीवों की आचार्य श्री किशोरी जी भगवान से विनती करके और समदृष्टि प्रदान करती हैं। इस प्रकार जयंत भगवान के गुणगान करते हुए चल पड़ा आगे। भगवान सभी नर नारी जान चुके कि ये ब्रह्म है, तो भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, अत्रि जी के आश्रम पहुंचते हैं। अत्रि जी महाराज ने जब ही भगवान को देखा तो महाराज 100 प्रकार से पूजन किया है भगवान का। माता अनुसुईया जी से श्री जानकी जी का मिलन होता है, नारी धर्म का उपदेश देती हैं अनुसुईया मैया। और प्रभु फिर आगे बढ़े सर्वभंग ऋषि के आश्रम। सर्वभंग ऋषि ने जब देखा कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु का उस अद्वितीय अनुपम छटा को देखकर, रूप माधुरी को देखकर भगवान में हो गए, डूब गए और अपने बाएं पैर के अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित करके वह भगवान के धाम को गए। भगवान पुनः आगे बढ़े, तब क्या देखा कि अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। राम जी ने पूछा है
विप्र मंडलियों से कि ये कैसा स्त्री का समूह है। तब सब विप्र मंडलियों ने बताया, सरकार यहाँ के जो निश्चर हैं, उपद्रव करते हैं, ये संतों की अस्थियों का ढेर लगा हुआ है। भगवान करुणा निधान को इतनी दया आई कि नेत्र सजल हो गए और उसी समय प्रण ले लिया। निशिचरहीन करो मही, भुज उठाई बन की, और सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दी, जाई जाई सुख दी। श्री रामभद्र जी ने, राम जी सरकार ने वह संत की हड्डियों के समूह को देखकर प्रण ले लिया कि मैं इस भूमि को निश्चरों से विहीन कर दूंगा, सारे राक्षस समाप्त कर दूंगा। सकल मुनिन के और विप्र मंडलियों के आश्रम में जा जाकर श्री रामभद्र जी ने, श्री राम जी सरकार ने सबको दर्शन दिया है, नेत्रों का फल प्राप्त कराया है। प्रभु आगे बढ़े, सुतीक्षण जी आए। सुतीक्षण जी कौन है? सुतीक्षण जी भगवान के बड़े ही भक्त हैं महाराज। सुतीक्षण जी, ऐसी कथा आती है कि उन्होंने शालिग्राम भगवान के विग्रह को जामुन मारकर, उनको मारकर जामुन उन्होंने खाए। परंतु यथार्थता इस कहानी का, इस इतिहास के प्रसंग का मतलब ये है कि सुतीक्षण जी ने भगवान की कृपा से जो उन्हें चाहिए था वो तो मिल गया। भगवान की कृपा से आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, परंतु भगवान आपसे दूर चले जाएंगे। जिस प्रकार सुतीक्षण जी महाराज ने विग्रह को उस पेड़ में, वृक्ष में मार मार कर जामुन तो मिल गई उनको, पर भगवान उनसे दूर चले गए। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम संसार में अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं मांगते हैं। भगवान मुझे मकान दे दो, भगवान मुझे ऐसा दे दो, क्या क्या नहीं मांगते। परंतु आध्यात्मिक विचार ये है कि अगर आपको ये नश्वर चीज मिल भी गई तो कब तक के लिए, और आपको ये नश्वर वस्तु मिल भी जाएगी तो आपसे भगवान कोसों दूर चले जाएंगे, भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो केवल और केवल प्रेम मांगना चाहिए। सुतीक्षण जी महाराज प्रभु राघवेंद्र सरकार को भैया मैया सहित अगस्त ऋषि के आश्रम में लेके आए और बताया, क्या कहते हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, जगत अकेले नहीं आए हैं। आपने कहा था ना कि सुतीक्षण जब तक तू भगवान को लेके नहीं आएगा तब तक आना। प्रभु मैं उन्हीं भगवान को लेके आया हूँ और भगवान अकेले नहीं आए हैं।
जय हो। अगस्त ऋषि जी के आश्रम में प्रभु आए हैं, दंड प्रणाम किया है और अगस्त मुनि जी ने भगवान को जिस बाण से रावण को मारना है वह ब्रह्म, उन ब्रह्म को वह अस्त्र प्रदान करते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ प्रदान करते हैं महाराज। और आदित्य स्रोत का पाठ सुनाते हैं। इस प्रकार भगवान अगस्त मुनि के आश्रम से आगे बढ़े। अगस्त मुनि ने बताया कि प्रभु हे है एक परम मनोहर ठाऊ और पावन पंचवटी ते ही नाऊ। आपके लिए सुव्यवस्थित पंचवटी है, आप जाइए और वहां पर निवास कीजिए। मैया के सहित राघवेंद्र सरकार चल पड़े और पंचवटी में पहुंचकर सुंदर कुटिया लक्ष्मण जी ने बनाई है महाराज। और यहाँ पर लक्ष्मण जी के प्रश्न पूछे हैं, परंतु समय का अभाव होते हुए आगे प्रसंग की ओर चलते हैं। जैसे ही महाराज देखा है कि राम जी, श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, सूपनखा ने देखा, सूपनखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जसनी, पंचवटी सो गई एक बारा और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा रावण के बहिनी। परिचय दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि ये सूपनखा कौन है? सूपनखा रावण की बहन है, दुष्टा है, दुष्ट हृदय की है। और ये कैसी है? पंचवटी सो गई एकवारा। सूपनखा रावण की बहन। सूपनखा का एक अर्थ ये भी होता है कि जिसके नख सूप जैसे हो वह सूपनखा। और आजकल सूपनखा की भांजियों की भी भीड़ बढ़ गई है, तो सूपनखा पंचवटी गई और जैसे ही राम जी को देखती है तो विकल हो गई महाराज। उनके रूप सौंदर्य को देखकर व्याकुल हो गई और क्या कहती है, अपने रूप को सवार कर रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धर प्रभु पहाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष ना हो सम नारी, पुरुष ना हो सम नारी, संयोग विधि रचारी। ओ यह संयोग विधि रचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक दिहुना। ओ ममयन रूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तेहि पाहि। लोक तेहु माही, लोक तेहु पाहि। भगवान के सामने सुंदर रूप बनाकर सूपनखा प्रकट हो गई महाराज और राम जी से कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। और यहाँ पर संत कहते हैं, संत ऐसा बताते हैं कि सूपनखा क्यों कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो संतों का भाव, संतों का मत यह है कि सूपनखा इसलिए कह रही है क्योंकि राम जी ने भी प्रण लिया है और सूपनखा ने भी प्रण लिया है। राम जी ने कौन सा प्रण लिया है कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए पन की। और सूपनखा ने भी प्रण लिया है,
जब रावण ने उसके पति विद्युत जीवा को मार दिया, उसका वध कर दिया, तब उसने प्रण लिया था कि जिस प्रकार तुमने मुझे वैधव्य बनाया है ना, मैं सारी लंका के निश्चरियों को अपने समान ही कर दूंगी। इसलिए सुपर्णखा कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी। और इतना बोलती है, बोली बहुत, सुनती तो है ही नहीं। और जैसे ही कहा कि यह संजोग विधि रचा बिचारी, तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि अरे सुपर्णखा, तुम हमें क्यों बीच में डाल रही हो? हमने तो तुम्हारा विवाह ऐसा कोई रचा ही नहीं है। तब सुपर्णखा, और सुपर्णखा है क्या? सुपर्णखा है अविद्या माया। यही अविद्या माया भागवत जी में वर्णन आया है पूतना के रूप में। जब पूतना आई ना, तो पूतना को देखकर भगवान ने नैनों को बंद कर लिया, दोनों हाथ रख लिए। परंतु बताने का तात्पर्य यह है कि आप कितने सुंदर भी हो जाओ, आप, क्योंकि संसार आपकी सुंदरता को देखता है, पर भगवान आपके मन की सुंदरता को देखते हैं। जब राम जी का प्राकट्य हुआ ना, तो जहां वहां की वृंद वृंद मिली चली लुगाई और सहज श्रृंगार किए उठी धाई। भगवान को क्या प्रिय है? आप वास्तविक में जो हो वही आप उनके सामने बन के जाओ। आप किसी प्रकार का कोई आडंबर ना करो। क्यों? क्योंकि भगवान आपके सौंदर्य को नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हो। भगवान नहीं ये देखते कि आप कितने जाति वाले हो, कितने ऊंचे हो। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने धनी हो। भगवान यह भी नहीं देखते कि आप कितने विद्वान हो। भगवान तो केवल यह देखते हैं कि आपका प्रेम भगवान से है या नहीं। आप इसलिए वास्तविकता लेके जाएं। तो ये सुपर्णखा अविद्या माया है, जो भक्तों को भी भगवान से दूर कर दे, वह है अविद्या माया। यहाँ पर सुपर्णखा से राघवेंद्र सरकार श्री किशोरी जी की ओर नृत्य करके किशोरी जी को देखते हुए सुपर्णखा को कहते हैं कि भाई सुपर्णखा, तुम्हारे समान ही मेरा भाई कुंवारा है और तुम्हारी जोड़ी तो उससे ही अच्छी जमेगी। क्यों? क्योंकि दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी, आईनी को सर्पणी कहा जाता है। और लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी शेष नाग है। तो जोड़ी तो सर्पणी की शेष नाग के साथ ही जमेगी। इसलिए कहा कि जाओ, आपके समान ही मेरा भाई कुंवारा है। परंतु यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब सुपर्णखा से भगवान ने क्यों कह दिया कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं? लक्ष्मण जी का तो विवाह हो चुका था। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को कुंवारा इसलिए कहा, सुपर्णखा भी कुंवारी नहीं थी, उसका विवाह भी विद्युत जीवा के साथ हो चुका था। इसीलिए राम जी ने कहा जैसे तुम कुंवारी हो वैसे ही लखनलाल जी कुंवारे हैं। लखनलाल जी की ओर गई तो लखनलाल जी से कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं है, मेरे समान नारी नहीं है, आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। वही प्रस्ताव अब लखनलाल जी से रखती है। और लखनलाल जी महाराज से जैसे ही रखा तो बोली, अरे सुपर्णखा, तुम दासी बनना चाहती हो क्या? मेरे तो भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, तो तुम महाराज के पास जाओ तो महारानी बनोगी। फिर सुपर्णखा राम जी के पास गई और राम जी ने जैसे ही सुपर्णखा ने किशोरी जी को देखा है, बोली तू ही है मेरे इस अपमान का कारण, मैं तुझे खा जाऊंगी। और वह अपने वास्तविक स्वरूप में आकर श्री किशोरी जी को स्पर्श करती है। तो लक्ष्मण जी, राम जी ने इशारा किया कि इसके नाक कान को काट दो। और राम जी के इशारा करते ही लखनलाल जी महाराज ने नाक कान को काट दिया। और जैसे ही काटा महाराज, वह रोते रोते खर और दूषण के पास जाती है। खरदूषण से सारा वृत्तांत बताई तो खरदूषण बदला लेने के लिए प्रभु के पास आते हैं। और जैसे ही आते हैं आश्रम के समीप, कुटिया के समीप महाराज, तो दोनों लखनलाल जी राम जी के रूप को देखा। तब महाराज
जैसे ही रूप को देखा है तब बोले, कहा खर और दूसर ने कि इनके समान मैंने कहीं सुंदर नहीं देखा। बहन, यद्यपि तुम्हें कुरूप बना दिया गया है पर इनका वध करना मुझे उचित नहीं लगता। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। और यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। राम जी तो ऐसे हैं कि शत्रु भी उनके ऊपर भारी बार न्यौछावर हो जाते हैं महाराज, खरदूषण का वध करके प्रभु। और जैसे ही खर और दूषण का वध किया, सूपनखा रावण के पास जाती है और रावण के पास जाकर कहती है, अरे भैया, तुम यहाँ मदिरा पीकर मदान हो रहे हो, वहां मेरी नाक काट ली गई। सारा वृत्तांत बताया। थोड़ा सा धृष्टता कर रहे हैं। हमारे बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे माननीय श्रीयुत बम महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रसंग पर और हमारी पूज्य वैदेही जी के लिए 2 शब्द आशीर्वचन प्रदान करें। आप तालियों से स्वागत करें। माँ स्वरूपा विराजमान भक्त की धारा प्रवाह, भक्तों को ज्ञान बुद्धि देने वाले, उनके चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मुझे आप प्रसंग से अभी भी 1-2 मिनट का किस्सा याद आया। अभी एक जानवर छोटा से यहाँ आया, बीच में उधर गया इधर गया, और कुछ लोगों ने उसको यहाँ से दूर कर दिया। इसी प्रसंग के ऊपर कहना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का मुझे माँ स्वरूपा भगवती विराजमान है, उन्हीं से आज्ञा लेके कहना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े राजा थे, वो हर साल पूरे गांव वालों को बुला के भंडारा भजन कीर्तन सब करते थे। और उसी गांव के पहाड़ के ऊपर एक महात्मा रहते थे। सब लोगों ने कहा कि आप महात्मा जी को बुला के लाइए इस भंडारा में। बोले वो तो कहीं जाते नहीं है, न किसी के पास बैठते न आते किसी जगह। सब लोगों ने कहा कि नहीं जाइए, कुछ कहिए उनसे तो शायद आ जाए, दयालु होते हैं महात्मा। गांव के लोगों ने कहा, राजा गए, साष्टांग हो गए और उन्होंने निवेदन किया कि गांव में भंडारा हो रहा है और इसके लिए आपके चरण पड़ा तो हम भंडारा शुरू करें। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में कहा ठीक है राजा, आएंगे। राजा चला आया, महात्मा जी नहीं पहुंचे। सुबह से शाम तक सब लोग भंडारा में बैठे रहे। राजा ने, उनके परिवार वालों ने अन्य जन का त्याग कर दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि जो आए अतिथि उनको भोजन पानी दिलाया जाए। दिलाया, भोजन प्रसाद पाए। राजा दूसरे दिन पुनः पहाड़ पर पहुंचा और साष्टांग हो गया और रोने लगा। कहा आप आए नहीं? कि राजा मैं तो आया था, तुमने देखा नहीं? बोले कहा? बोले मैं आया था, तुमने पत्थर मारा था और एक लाठी का टुकड़ा मारा था, ये मेरे पैर में लगा। महात्मा कुत्ता बन गया। तो अभी अभी जो आया देखा तो मुझे प्रसंग याद आ गया कि कौन कहाँ क्या है। आप महान विद्वान कहें क्या कहें, शब्दों से उल्लेख नहीं किया जा सकता। 65 वर्ष हो गए माँ शारदा के पास जाते और 60 वर्ष पिताश्री गए। और अभी माँ के लाल मंदिर में पट बंद करके माँ का, और 8 बजे घर रात के 8:30 बजे आता। तो मुझे याद आ गया, जो लोग कहते हैं कड़ में भगवान, इस बात का अनुभव प्राप्त किया साक्षात कि नारियल यहाँ रखा है, बुलाओगे आप वहां इसको जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। जय शारदा बाई की जय। बोलिए
सियावर रामचंद्र की जय। रावण मारीच के पास गया है महाराज और सारा वृत्तांत मारीच को सुनाया। और रावण के कहने पर मारीच ने कहा, प्रभु आप जिससे विरोध करने जा रहे हैं वह साक्षात ब्रह्म है और मैं ब्रह्म के सामने अपनी माया की रचना करूं, ये असंभव। मायापति के आगे तो मेरी माया कहाँ चलेगी। तो रावण कहता है, तुम अगर मेरी सहायता नहीं करोगे तुम फिर मेरे हाथ से मारे जाओगे। तो तुम विचार कर लो, तुम्हें मेरे हाथ से मरना है या राम जी के हाथ से तरना है। यहाँ पर रचना के आधार पर रावण गया है महाराज, सीता जी का हरण करता है। हरण करके जैसे ही ले जाता है तब जटायु जी महाराज बचाते बचाते जानकी जी को, वीर गति को, भगवान के परम धाम चले जाते हैं। और यहाँ पर राम जी सरकार ढूंढते ढूंढते कबंध राक्षस का उद्धार करते हुए मैया सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। और सबरी के आश्रम में पहुंचकर उनकी जो 10,000 से प्रतीक्षा कर रही थी मैया सबरी, आज उनको भगवान उनके नेत्रों का लाभ प्रदान करते हैं। मैया सबरी बड़ी प्रतीक्षा से राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी, बड़े प्रेम से उसने बेर खिलाया है। भगवान ने बारंबार बखान कर करके, मैया बड़े मीठे हैं, बड़े इतने बार बखान करके बताया है। नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं माता सबरी को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, ईशर भगति अमार। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम सील विरति बहु करमा, ओ निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत देखा। आठ भुज लाभ संतोषा, सपनो नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया रस न देना। नवमहु जिनके नवमहु राजई जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नवमहु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सचराचर कोई, सचराचर। पहली भक्ति बताया, पहली भक्ति का नव भक्ति का उपदेश करते हैं राम जी सरकार। पहली भक्ति कहते हैं कि पहली भक्ति है श्रवण। दूसरी भक्ति मान रहित होकर गुरुदेव के चरण कमलों में प्रीति करना। तीसरी भक्ति का बखान करके कहते हैं कि दूसरों से छल कपट का त्याग कर देना महाराज। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। छठवीं भक्ति का अपनी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। आठवीं भक्ति बताए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त समझना चाहिए। क्योंकि लोग कितने धनी हो जाते हैं पर उन्हें फिर भी धन की चाह बनी रहती है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए महाराज। परंतु आठवीं भक्ति राम जी कहते हैं कि जो प्राप्त है उसी में पर्याप्त समझना चाहिए। संतोष ही नवमी आठवीं भक्ति है। और नवमी भक्ति
नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोसा हरस नदीना। सबसे सरलता से व्यवहार करना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। किसी अन्य का विश्वास नहीं, मेरा विश्वास हो। मम भरोसा, मेरा भरोसा हो। मम भरोस ये हरस न दीना। मैया सबरी प्रभु को बतलाती हैं कि आप पंपा सरोवर जाएंगे, वहां आपकी मित्रता सुग्रीव जी से होगी और सुग्रीव जी की मित्रता आपकी सीता जी की खोज में सहायता करेगी। तो यहाँ पर सबरी मैया भी परम धाम को गई और राम जी चल पड़े। आगे बहुरी आगे चले बहुरी रघुराया और ऋष्यमूक पर्वत नियराया। यहाँ पर राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी एक संत का वेश धारण करके धरकर आते हैं महाराज और राम जी को प्रणाम दंडवत करते हैं। राम जी ने कहा, विप्रवर ये तो अनुचित कार्य कर रहे हैं आप तो विप्र हैं, आप तो संत हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। आप किस कारण से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं? आपके चरण कितने कोमल हैं प्रभु। तब भगवान का परिचय पूछते हैं हनुमान जी महाराज और भगवान परिचय देते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम, मेरी परिणीता का हरण हो चुका है और मैं उन्हीं को खोजते खोजते माता सबरी के संकेतानुसार यहाँ पर आया हूँ। तब हनुमान जी महाराज रोने लगते हैं, रो रो कर बिलखने लगते हैं कि प्रभु मैं तो आपका भगत हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपने मुझे पहचानने में देर कर दी प्रभु। राम जी कहते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े श्लोक बोले, इतनी वैदिष्य दिखाई, आपने इतना विज्ञान दिखाया हनुमान जी, तो मैं तो भयभीत हो गया भाई। इसीलिए मैंने सोचा कि आप जब ज्ञानत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप मुझे ज्ञान के ही माध्यम से पालो। तो हनुमान जी कहते हैं अगर भगवान को पाना है ना तो ज्ञान से नहीं मिल सकते। भगवान तो केवल और केवल भक्ति से मिलते हैं महाराज। और यहाँ पर भगवान सुग्रीव जी से मित्रता करके मित्रता का उपदेश लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए देते हैं महाराज। और चौमासा लगने पर जैसे ही सुग्रीव जी ने बताया भाई के बारे में, तो भाई का वध करके सुग्रीव जी को राजा बनाते हैं और राजा बना करके भगवान प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे। चौमासा लगा हुआ था और कहा कि सुग्रीव जी आप मेरी सुधि मत बिसराना। चौमासा समाप्त हुआ तब लक्ष्मण जी महाराज गए हैं सुग्रीव जी के पास और सभी ने जब सभा बैठी तब सबने सीता मैया की खोज के लिए जगह जगह से राज समाज जितने कपि बानर भालू सभी राजा को बुलाकर सभी को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेज दिया है महाराज। और खोजते श्री हनुमान जी महाराज को भी भेज दिया दक्षिण दिशा की ओर। और जैसे ही हनुमान जी महाराज खोजते खोजते एक गिरी कंदरा में पहुंचे, वहां पे उन्हें स्वयं प्रभा मिली और स्वयं प्रभा ने लवण सागर के तट पर सभी वानर वाहिनी सेना को पहुंचा दिया महाराज। जैसे ही पहुंचा दिया तो वहां पे संपाति जी मिले। संपाति जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है कि मुझे इतना सारा आहार दे दिया। तो अंगद जी ने कहा कि वाह प्रभु, हम यहाँ से लौट कर जाते तो मर जाते। इस प्रकार से समय का अभाव होते हुए आगे की कथा यहाँ पर खोज करके हनुमान जी राम जी को बतलाते हैं और भगवान समुद्र के तट पर पहुंचकर सेतु बंधन करते हैं नल नील की सहायता से।
रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और अंत तो गत्वा रावण का वध करते हैं। आइए अब इधर अयोध्या का क्या हाल है, भरत जी का क्या हाल है। भरत जी महाराज एक एक दिन राम जी की प्रतीक्षा में रत हैं महाराज, परंतु राम जी प्रतीक्षा में रत है। रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन शेष रह गया महाराज और प्रतीक्षारत है भरत जी महाराज। सभी नर नारी भगवान की प्रतीक्षा करते हुए विचार कहते हैं, भरत जी कहते हैं लगता है राम जी मुझे भूल गए क्या, मेरी सुधि को भूल गए। और हनुमंत जी जब पुष्पक में विमान में सभी वानर वाहिनी सेना के साथ राम जी चल पड़े अयोध्या की ओर, तब श्री राम जी के नेत्र सजल थे और जैसे ही देखा महाराज की सजल है तो हनुमान जी ने पूछा, जो संसार को प्रसन्न करते हैं, जो संसार को प्रसन्न रखते हैं, वह उनका मुख म्लान है, आज नेत्र सजल है, क्यों प्रभु क्या बात है। तब राम जी कहते हैं कि भैया मेरा भरत एक एक पल मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मेरे जाने के पहले भरत जी कहीं अपने तन का त्याग ना कर दें। तब हनुमंत जी महाराज संत का वेश धारण करके अयोध्या जी जाते हैं और अयोध्या जी में सारा वृत्तांत बताते हैं। तब प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु के आतिथ्य सत्कार के लिए सारी नगरी आज एकत्रित हो गई महाराज, प्रसन्न हो गई और भगवान सबसे आके मिले। बताया कि विपुर न जीत सुर न सगावत, पुराण जीत सुरण अस गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, 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 अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, तथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपा, सबहि कृपाला, सबहि कृपाला। अनेक रूप बनाकर भगवान पुर नर नारियों से सबसे मिलते हैं, माताओं को प्रणाम करने जाते हैं तो माता का कैकेयी मैया का सर नीचे झुका हुआ है। सबसे पहले भगवान राघवेंद्र सरकार मैया के सहित कैकेयी मैया के पास जाते हैं, चरण वंदना करते हैं महाराज और मैया का शोक दूर करते हैं। मैया ने कहा, राम मुझे तुमसे एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले मैया आप जो मांगना चाहती है मांग लीजिए। बोले लाला जब से आपका वन गमन हुआ है ना तो भरत मुझे माँ नहीं कहता, भरत मुझे माँ नहीं कहता। भरत जी से बोल दीजिए कि ये प्रण छोड़ दे, मुझे यही चाहिए आपसे। और भरत जी को समझाया है राघवेंद्र सरकार जी ने। सारी नगरी खुशहाली से छा गई महाराज और प्रभु का दिव्य भव्य राज तिलक, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आयुष दीना, आयुष दीना, आयुष दीना। दैहिक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापार, राम राज का
वशिष्ठ जी महाराज ने किया है। सारे विप्रवर भगवान को आशीर्वाद देते हैं, सभी प्रसन्न हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, सभी लोग गाते हैं। अवध में बाजे सहनाई हो रामा, राम भई राजा। अवध में बाजे सहनाई हो रामा, राम भई राजा। अवध में बाजे सहनाई हो रामा, राम भई राजा। राम भई राजा हो राम भई राजा। राम भय राजा हो राम भय राजा। राम भई राजा हो राम भई राजा। अवध में बाजे सहनाई हो रामा, राम भई राजा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। शत्रुघ्न ही हुल सच है भरत शत्रुघ्न हिया हुल चले। अरे लखन बजावे बाजा। लखन बजावे बाजा। बताइए नगरी इतनी खुश है और लखन लाल जी बाजा बजा रहे हैं, आप तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। आप भी बजाइए मीठी मीठी तालियां। हो लखन बजावे बाजा हो रामा, राम भई राजा। अवध में बाजे सहनाई हो रामा, राम भई राजा। अवध में बाजे सहनाई हो रामा, राम भई राजा। क्रमशः आज सप्तम दिवस पर हम कथा के विराम पर पहुंच रहे हैं। आप सभी की गरिमा मय उपस्थित से यह कार्यक्रम चलता रहा और आप सभी की गरिमा मय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। पूज्य वैदेही जी के श्रीमुख वाणी से हम आप सभी ने श्री राम कथा का श्रवण किया। उन्होंने हमें कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस पर आधारित श्री राम कथा का बहुत ही सरल और सहज तरीके से अनुवाद करते हुए उपदेश दिया। हम पूज्य वैदेही जी के बहुत बहुत आभारी हैं। रोहित मिश्रा जी हैं, रोहित मिश्रा जी, रोहित मंच तक आए। पूज्य वैदेही जी के लिए मैहर विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन की तरफ से यह अभिनंदन पत्र तैयार किया गया है, जिसका वाचन मैं करूंगा और माननीय हमारे बीच उपस्थित हम सबके वंदनीय आदरणीय बम महाराज जी के कर कमलों से पूज्य वैदेही जी को यह अभिनंदन पत्र
सौंपा जाएगा। मैं वाचन कर रहा हूं। श्री गणेशाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री हनुमते नमः। ग्राम महोत्सव एवं व्यापार मेला गोरैया, जिला मैहर, मध्य प्रदेश। भव्य श्री राम कथा अभिनंदन पत्र। पूज्य वैदेही जी श्री राम हर्षण मैथिल शक्तिपीठ अयोध्या के पावन कर कमलों में सादर समर्पित। वंदनीय देवी जगत जननी मां शारदा देवी के आंचल में बसे सिद्ध स्थल गोरैया झिरिया ग्राम गोरैया के ग्राम महोत्सव एवं व्यापार मेला दिनांक 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित भव्य श्री राम कथा की प्रवाचिका के रूप में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्शों और चरित्र पर आधारित श्री राम कथा का श्रवणामृत पान कराते हुए जनमानस को भव पार करने ज्ञान की अलख जगाई। भारतीय ऋषि मुनियों की तपोभूमि और उनके विश्व कल्याण के प्रकाश पुंज भारतीय सनातन संस्कृति के मूल मंत्रों की प्रवाहिका और बाल विदुषी के विशेषण से अलंकृत रहकर आपने धर्म की विजय पताका को शिखर तक पहुंचाया है। हे देवी, हम आपका आत्मीय अभिनंदन वंदन करते हुए आपके यशस्वी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप तालियों से स्वागत करें। यह अभिनंदन पत्र पूज्य वैदेही जी को समर्पित किया जाएगा। माननीय बम महाराज जी से अनुरोध है कि अपने कर कमलों से पूज्य वैदेही जी को यह अभिनंदन पत्र भेंट करेंगे। फोटोग्राफर पूज्य वैदेही जी का अभिनंदन हमारे रोहित मिश्रा पगड़ी बनाकर और आप सभी तालियों से स्वागत करते हैं। माननीय बम महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं हम, जिन्होंने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय प्रदान कर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आप सभी से आग्रह है बस चंद क्षण और प्रदान करें। पता नहीं है अवसर कब मिलता है। पूज्य वैदेही जी की श्रीमुख वाणी से अभी कुछ कथा या ज्ञानोपदेश शेष है। क्रमशः कार्यक्रम जारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र आप सभी ने बड़े ही प्रेम के साथ आप सभी ने बड़े ही प्रेम के साथ एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया। पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का चरित्र
समाज को यही प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में कि जो दिनचर्या है हम जैसे जीते हैं, राम जी का चरित्र हमारे जीवन में ही व्याप्त है। जब बालक जन्म लेता है तो राम जी की बधाइयां गाई जाती हैं, विवाह में राम जी के मंगल गीत गाए जाते हैं। हम किसी से अभिवादन वंदन करते हैं तो भैया कहते हैं भैया राम राम। यहाँ तक कि कान्हा जी भी जब मनसुखा से मिलते थे ना तो मनसुखा कहता था कान्हा राम राम। तो अभिवादन में भी हम राम जी का ही नाम लेते हैं। और जब अंतिम श्वास समाप्त होती है हमारी, तब भी राम जी का नाम कहकर बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक राम जी का नाम ही सत्य है। तो इसलिए हर एक पंक्ति, हर एक चौपाई यही सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारे जीवन में जो आचरण है, जो संस्कार है, वह कैसे होने चाहिए। ये राघव जी का चरित्र हमें सिखाता है महाराज। हम इस कलयुग में ना जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना योग कर सकते हैं और ना समाधिस्थ हो सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में संत का होना, भगवंत का होना अति आवश्यक है, जो हमें इस संसार से, हम संसार में रहकर भी संत के संग से संत हमें भगवान का मार्ग दिखाते हैं, समझाते हैं कि भैया तू ये कर, भगवान का नाम ले, भगवान का जाप कर, भगवान के मंत्र का जाप कर, विश्वास कर। गुरुदेव जानते हैं कि इस कलयुग में जब तब पूजा पाठ नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम अच्छा लगता है और जान ही ले सो ही जान निहारा। बस भगवान को जानने की कोशिश मत करिए, भगवान को तो मानने की कोशिश करिए, क्योंकि हम भगवान को जानना चाहे ना तो हम नहीं जान सकते। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम भगवान को जान सकें। मानना मतलब संबंध बनाना। जब हम संसार, रामचरितमानस यही सिखाती है कि भाई से भाई का प्रेम कैसा हो, पत्नी से कैसा व्यवहार निभाएं, अपने स्नेही जनों से कैसा प्रेम जताएं। जब हम संसार से ही नहीं अच्छे से बात करते, मीठी वाणी नहीं बोलते, कहते हैं मीठी बानी बोलिए सबका पाक और औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। व्यवहार करिए और उसी प्रेम व्यवहार को अपनाकर वही संबंध मानकर भगवान से संबंध बना लीजिए कि मैं भगवान, मेरे भगवान भाई हैं या पिता हैं या कोई भी हैं, अपना संबंध स्थापित कर लीजिए। क्योंकि इस कलयुग में हम जब तक पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, समाधि नहीं लगा सकते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज भी यही कहते हैं यत्फलम भगवत कृपा से नर शरीर मिला है महाराज, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है ये मानव जन्म। इसलिए इस मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद भगवत कृपा से ये जन्म मिला है। इसलिए इस जन्म की सार्थकता तभी है जब हम भगवान का भजन करें। इसलिए मानुष जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म घोल रे, अब जो मिला है अब
न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ वाणी को विराम। श्री राधे। यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं सभी से विशेष आग्रह है, श्री राधे। आइए, समस्त भगवान की आरती हो रही है, करीब आ जाए, सभी लोग खड़े हो जाए। श्री राधे। श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत मध्यार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती श्री आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की पावत
श्रृंगार मुक्त युवती की दलन रोगे भूल अमेगी ओ दलन रोग भोर यमी के पात मात सब विधि तुलसी की आरत से रामायण जी की कीरत ललित ललित नित श्री भारत श्री रामायण जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझके सहार सदा वचतम हृदयालु बिंदे भवम भवानी समम देवते हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे